screen is visible. समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। क्लियर। तो बाइल कैनाल बन गई जिसमें बाइल का सिक्रीशन आएगा हेपेटोसाइट सेल से, और दो प्लेट के बीच में भी स्पेस हो रहा होगा। हाँ बेटा, प्लेट हेपेटोसाइट की लेयर से बना है। अभी आते हैं, अब इमेज पे आ रहे। तो दो दो प्लेट के बीच में कैविटी आ गई। उस कैविटी में क्या होगा? तुम बताओ, साइनस है तो कैविटी में क्या होगा? क्या होगा? बताओ क्या होगा कैविटी में, क्या होगा? इफ आई सेट टर्म, आई यूज टर्म साइनस। साइनस क्या है, कहाँ पे बता रखा है? साइनस, साइनस, साइनस कैविटी। साइनसिस का मीनिंग क्या बताया है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, याद आ रहा है? ब्लड की कैविटी, साइनसिस चैम्बर, साइनसिस। तो in between the neighboring plates, a blood space sinusoid is present, which is known as sinus cavity. यहाँ तक क्लियर है? अभी नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी हम आ रहे हैं कहाँ पे? लीवर के अंदर। ठीक है, ये है रंगोली जो आपको दीपावली पे बनानी है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये लीवर के अंदर का स्ट्रक्चर है। लीवर के अंदर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रॉपर पैटर्न पे दिख रहे हैं। क्लियर? प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है। इतनी चीजें समझ में आई? स्ट्रक्चर यही क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? हेपेटिक लोब्यूल, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ liver. Never go for the hepatocyte, it is hepatic lobule. Clear? थोड़ा सा और थ्योरी देख रहे थे। इन ईच लोब्यूल ऑफ लिवर मेनी इन ईच लोब ऑफ लिवर मेनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, नोन एज हेपेटिक लोब्यूल्स। दिख रहा है आपको? इस तरीके से आप, ये तो एक छोटी छोटी यूनिट है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे आपको लिवर के लोब के अंदर। Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. 5,000, 50,000 to 1 lakh hepatic lobules present in a liver. Higher पूछेगा तो किसमें बताओगे? मेल में पूछेगा, नहीं वैसे अभी तुम लोग के लेवल पे। अब ध्यान से देखो, हम थे लीवर में, लीवर को डिवाइड किया दो लोब में, एक राइट एक लेफ्ट। सही लिखा है एकदम, ठीक है। तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारा राइट। अभी इमेज को राइट लेफ्ट ऐसे मत देखना कि मैम मुझे तो सामने स्क्रीन दिख रही है, ये लेफ्ट है ये राइट है, थप्पड़ मारूंगी। डे वन से बोल रही हूँ, जब भी मैं लेफ्ट राइट बोलूं, अपना लेफ्ट अपना राइट ही देखना है। तो राइट और लेफ्ट हो गया, कोई डाउट नहीं। क्लियर? इस एक लोब, ये दो लोब हैं, दो लोब के यहाँ पे तीन पार्ट भी हमने देखे, पार्ट को भी छोड़ो। हमें क्या देखना है? हर एक लोब में नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट है। पूरे लीवर में 50,000 से 1 लाख की रेंज में लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये हो गया आपके नंबर। आप लीवर से एक पोर्शन के टिश्यू को देख रहे हो, तो इसमें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या है? लोब्यूल। मार्क करने में भले ही वो स्फेरिकल हो गया, समझना हेक्सागोनल है। इसी को और इनलार्ज किया तो आपको क्या दिखा? लिवर में लोब्यूल। लिवर को और इनलार्ज किया, अभी देख रहे हैं हम उसके अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूब सिस्टम दिख रहा है, जैसा कि आपको मैंने स्टार फिश के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ाया था, कुछ याद हो तो। उसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि स्टार शेप में है। वैसा ही आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आपको कुछ याद हो, वहां पे सेंटर में एक कैनाल थी, यहाँ सबसे पानी आता था। क्लियर? उसी तरीके का स्ट्रक्चर आप एनालॉजी कर सकते हो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। क्लियर? अब इसमें आप देखो तो कुछ चीजें कॉमन है, यहाँ पे भी तीन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी तीन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी तीन दिख रहे हैं, पैटर्न है। इन्हीं को बोलते हैं
इनको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड। हर हिपेटिक लोब्यूल के पास नंबर ऑफ पोर्टल ट्रायड है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है। 6 पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट है। अब ट्रायड है मतलब पोर्टल को तोड़ दो अगेन 3 में। ठीक है, समझो 3 में तोड़ दिया। ट्यूब है, हर हेपेटिक ट्यूब्यूल में लोब्यूल में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अभी आ रहे बेटा प्लेट पे। क्लियर? उसमें क्या है? ट्रायड है। ट्रायड है मतलब सप्लाई जा रही है, ये ट्यूब सप्लाई जा रही है, ला रही है, सारा मिलके कर रही है, ऐसे 3 ट्यूब है। अब ब्लड को लेके आने वाली आर्टरी सबको पता है। ठीक है, आर्टरी जो ब्लड को लाती है, ब्लड जिससे आता है, आता है तो आर्टरी है। अब वेन के लिए ज्यादा है मत करना, वेन से व से बाहर कर सकते हो। क्लियर? तो ब्रांच ऑफ पोर्टल वैन, एक क्या है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है, एक उसमें क्या है ब्रांच ऑफ पोर्टल वैन है। और बेटा एक तो बाइल भी होगा ना, जो बाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, एक क्या हो गई बाइल डक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हेपेटिक पोर्टल, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कितने पोर्टल ट्रायड होते हैं, एंड एक ट्रायड के पोर्शन क्या क्या है, क्या क्या ट्यूब मिलके एक ट्रायड बना रही है। ट्रायड मीन्स 3 ना बेटा, ट्राई मीन्स 3, तो 3 तो पोर्टल मतलब कलेक्शन। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लोअर एनिमल्स में था, दोनों सिस्टम। आगे जैसे जैसे इवॉल्व हुआ मैमल्स तक आते हुए हम लोग इधर आते आते तक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सिर्फ रह गया, रीनल पोर्टल सिस्टम डिजेनरेट कर चुका है। ठीक है, जहां पे बंच में सप्लाई हो, एक छोटा सा कलेक्शन बन रहा है, वो पोर्टल हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा पोर्टल हो गया, पोर्टल। ठीक है, आर्टरी, वेन, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, प्लस बाइल भी जा रहा है, तो 3 डक्ट जा रही है। यही हो गई आपकी पोर्टल ट्रैक्ट या पोर्टल ट्रायड बोलो आप उसको। इसमें आपको 3 तरीके की डक्ट दिख रही है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। क्लियर? अब और देख रहे हैं इनलार्ज करके, देखना है बेटा अभी, एकदम आराम से मत बैठना। ये इमेज देख रहे हो, ऐसा ही इमेज दिखेगा आपको। क्या देखो आप, ये ट्रायल, ये ट्रायल, ये ट्रायल, ये सब सप्लाई चल रही है। क्लियर? अब प्लेट पे आते हैं, ध्यान से देखना। अब प्लेट पे आ रही हूँ, दूसरे इमेज में चलते हैं। इसमें जो ब्राउन ब्राउन कलर की आपको दिख रही है जहां जहां सेल, वो सब है हेपेटिक सेल, हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स। अब इसको थोड़ा सा एक सेपरेट, एक पोर्टल ट्रायड और एक लोब्यूल के एक पार्ट को देख रहे हैं अपन एकदम। कैसे मैं धीरे धीरे अंदर आई हूँ, उसी तरीके से धीरे धीरे अंदर आके बैठ जाओ यहाँ चेयर लगा के और समझ जाओ एकदम बढ़िया से। ये क्वेश्चन है, आज एमसीक्यू सॉल्व करना, लीवर से रिलेटेड, उसमें मिलेंगे क्वेश्चन। नाउ पहली बात क्या बताई थी मैंने, हिपेटोसाइट। मार्क कर रहे हैं, एकदम अटेंटिव होके बैठना। हिपेटोसाइट, ध्यान से एकदम बेटा, दिस इज हिपेटोसाइट। लेयर आ गई, चेन बन रही है, कॉलम ऑफ हिपेटोसाइट। एकदम मेरे साथ साथ समझते चलो। क्लियर? कॉलम बन गया, फिर वापस आ गए, क्या बन गया ये, 2 कॉलम से क्या स्ट्रक्चर बनेगा फटाफट बताओ, विच स्ट्रक्चर इज देयर। बात कर रही हूँ अब मैं इसको, ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना, सब रिप्लाई करोगे, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ जो मैं अकेले रूम में बैठ के। प्लेट, हाँ बेटा आ गया प्लेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ हिपेटोसाइट्स फॉर्म अ कॉलम, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एंड उन दोनों कॉलम के मिलने से, अरेंजमेंट से एक हिपेटिक प्लेट बनी। क्लियर? ठीक है, हिपेटिक प्लेट, हिपेटिक प्लेट के बीच में, अब देखो ये नहीं था वैसे, यहाँ पे साइनोसाइड है तो वो हेपेटिक प्लेट के बीच में नहीं होगा, वो 2 हेपेटिक प्लेट के बीच में है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका जाएगा, चलो ये बाइल वाले को पकड़ते हैं अपन, ये वाले को पकड़ते हैं, दिस वन इज हेपेटिक प्लेट। ठीक है, अब इसका यहाँ से अगर हम इधर चले गए, जो अभी हम गए गलती से, वो क्या बना देगा, उसके बीच में फिर बाइल, बाइल कैनिकुलाई नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, साइनस, ब्लड वाली कैविटी। अगेन देखो थोड़ा ध्यान से, ये वाली पकड़ते हैं, बाइल, बाइल कैनिकुलाई हमें चाहिए तो बाइल डक्ट को पकड़ते हैं सिंपल सा, ये वाली लेयर,
इधर से, ये लेयर इधर से, ये बनी आपकी एक हिपैटिक प्लेट। क्लियर? इसमें सिक्रीशन जाएगा बाइल का। ये है आपकी दूसरी हिपैटिक प्लेट, इसके बाद भी एक होगी, उसमें सिक्रीशन आएगा उसके वाले बाइल का। क्लियर? तो ऐसी कई सारी लेयर्स होती हैं जो आपका वहां पे सिक्रीशन को फॉर्म करके रखेंगी। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो, दो प्लेट के बीच में जो है वो साइनोसाइड है, ब्लड की कैविटी, ब्लड कैविटी। अब ये भी बड़ी स्पेसिफिक है, वेन की अपनी कैविटी चलेगी और आर्टरी की अपनी कैविटी चलेगी। क्लियर? ब्लड का, वेन का सप्लाई, ब्लड को ले जाने वाला, लाने वाला, ये सब अपने आप चलेगा, और साइनोसाइड से ये एक न्यूट्रिशन देगा, एक वेस्ट प्रोडक्ट को लेगा। तो देयर इज कैविटी जहां पे ब्लड की सप्लाई आपकी चल रही है। ठीक है? और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूछा जाता है, कुफर सेल। अब हर जगह डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ कुछ बता रहे हैं आपको, वो ध्यान में रखना। लीवर बेचारा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, बहुत सारा यहाँ पे हार्म प्रोडक्ट आता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो यहाँ पे पहुंचे, उनके अगेंस्ट में जो डिफेंस सिस्टम की मतलब इम्यूनोलॉजी की सेल है, वो सेल क्या है? कुफर सेल। और किससे एसोसिएटेड होगी? ब्लड से एसोसिएटेड होगी। घूमते टहलते तो ब्लड आ रहा है ना बेटा, बाइल तो इसके अंदर बन रहा है, समझना बात को। तो ब्लड वाली कैविटी में दिखाना कुफर सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर से देखते हैं। बाइल कैनलकुलाई, हाँ भाई, बाइल वाले से हेपेटोसाइट वाली लेयर में ये बन जाएगा बाइल कैनाकुलाई। फिर वो ओपनिंग यहाँ पे, ये सब छोटे छोटे कैनाकुलाई, हर हर सेल का अपना एक सिक्रेशन होगा, और फिर उसका इधर की तरफ करो, वो वहां पे क्या बनाएगा? लार्ज कैनाल बनाएगा, जिससे बाइल डक्ट बनेगी। क्लियर? बाइल कैनालकुलस। सिनोसाइडल ल्यूमेन, ब्लड आएगा जहाँ पे कुफर से, जो डिफेंस से वर्क करेगा। स्पेस ऑफ डाइस, यही जो आप लेयर बना रहे हो, सेगमेंट बना रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डाइस। क्लियर? अब इन सब में ये भाई ब्लड की लेयर्स हैं, ब्लड की लेयर है तो वहां पे आपको एंडोथेलियल सेल भी मिलेगी, लाइनिंग भी मिलेगी, उस पर नहीं जाना है। डेंड्राइटिक सेल्स अगेन आपको क्या है? इम्यून सिस्टम की सेल्स है, किससे रिलेटेड दिख रही है? हिपेटोसाइट से रिलेटेड। तो हिपेटोसाइट का तुम देखो, फोकस करो, हिपेटोसाइट के पास दो सरफेस, एक तरफ बाइल डक्ट है, एक तरफ साइनोसाइड है। ये गलती मत करना कि हिपेटोसाइट को सिर्फ बाइल की तरफ रख, एक तरफ साइनस है, एक तरफ बाइल कैनाल भी बन रही है, बाइल कैनाकुलाई भी है। तो हिपेटोसाइट दोनों सरफेस से ट्रीट कर रहा है, सिक्रेशन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा, और वेस्ट थिंग को सिक्रीट भी कर देगा। क्लियर है? अब इसका फ्रंट व्यू फिर से देखते हैं थोड़ा। पोर्टल ट्रायड, मतलब तीन ट्यूब आ रही हैं, वन इज बाइल डक्ट, अनदर पोर्टल वेन, अनदर हेपेटिक आर्टरी। एक लोब्यूल के अंदर इस तरीके से सप्लाई है। इसी तरीके की सप्लाई यू कैन रिलेट इट कि जहां पे 50,000 टू 1 लाख लोब्यूल है, क्या ही भगवान जी ने बनाया है, या जिसने भी बनाया है, क्या स्ट्रक्चर बना दिया। अपन अगर इस तरीके की मशीनरी बनाने जाएं, तो बेटा एक एक ट्यूब को बनाना, फाइनली अटैच करना, इसका उधर मिक्स ना हो, उसका इधर मिक्स ना हो, इंजीनियर लोगों का हाथ तौबा मच जाएगा, और एक अच्छा खासा टाइम लेंगे वो, और फिर बनाएंगे। और हमारा जीन इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन हिपेटोसाइट्स को बना दिया, हिपेटिक लोब्यूल को बना दिया, और प्रॉपर ट्यूब बना दिया, सारा सिस्टम अपने आप मेंटेन हो रहा है, कुफर से लड़ रही है इन्फेक्शन से। और इनफैक्ट इफ यू माइट बी हर्ड अबाउट द रीजनरेशन ऑफ लीवर, रीजनरेशन, क्योंकि ये बहुत डिटॉक्सिफिकेशन इसको करना है, डैमेज हो सकता है। दैट्स वाई लीवर जो होता है उसके पास एक सिंपल, हमारे स्किन वगैरह तो रीजनरेट करती है, इंटरनल ऑर्गन में जो ऑर्गन रीजनरेट कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा प्लानेरिया वाला हाईली रीजनरेट। क्लियर? वो क्या है? लीवर है आपका। ठीक है? अगर आपको लीवर इम्प्लांटेशन किसी का आप सुने हो, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, तो उस केस में आप देखोगे डोनर का पूरा लीवर नहीं दिया जाता। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, नेहा नाम है उसका, वो ट्विंस है, ठीक है, तो उसके भाई का लीवर ट्रांसप्लांटेशन होना था, उसको देना था, उसने दिया नहीं था हालांकि, क्योंकि उसको वर्कलोड भी था, देखना, केयर करना, ये सब भी था, और वो देने के लिए रेडी नहीं थी एक्चुअली। तो लीवर उसने डोनेट नहीं किया, लेकिन अगर वो डोनेट करती
तो दोनों ट्विंस हैं, कॉम्पेटिबिलिटी दोनों के बीच में ज्यादा है, तो लीवर का उसके एक पोर्शन लिया जाता है और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर इसके पास इसके लीवर को रीजनरेट होने का टाइम दिया जाता है और देन उसके भाई में लीवर पूरा का पूरा बन जाता है, जो कि उसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन दूसरे डोनर से लेने के बाद हुआ। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है एंड जिसके पास रीजनरेशन की पूरे के पूरे आपका लीवर का पोर्शन रीजनरेट कर सकता। क्लियर है? फिर से देख लो, बाइल को पकड़ते हैं, बाइल में बाइल आ रहा होगा, ब्लू को वेन समझा करो, रेड को आर्टरी समझा करो। ये मत समझना, बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि नीला खून बहता है वेन में, ठीक है, और लाल खून बहता है आर्टरी में, और लिटरली बच्चे समझते हैं ऐसा, बड़े लोग भी समझते हैं ऐसा। अब ये आपको दिख रहा है साइनोसॉइड, ठीक है, कैविटी, बाकी सब हेपेटोसाइट सेल्स है। हेपेटोसाइट सबसे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कुफर सेल हो गए, ब्लड वाली कैविटी में आपको दिख रही है कुफर सेल। अगेन हम मार्क कर रहे हैं, अच्छे से समझ लो बेटा, कुफर सेल नाम पूछूंगी कि कहाँ लोकेटेड है, फटाफट आंसर देना। लीवर में, लीवर में कहाँ पे, मैं तो छोड़ूंगी नहीं ऐसे। हेपेटिक लोब्यूल में, हेपेटिक लोब्यूल में कहाँ में, बाइल, बाइल में नहीं मैम, कहाँ, साइनस में, साइनस मतलब ब्लड। इस तरीके से सब चीज स्टेप बाय स्टेप, 10 लाइन की इंफॉर्मेशन है तो 10 लाइन की इंफॉर्मेशन ब्रेन में डालो, नोट्स में काम आएगी बाद में, ब्रेन में अभी लेक्चर में ही चली जानी चाहिए। सेंट्रल वेन ध्यान रखो, अब पूरे एक हेपेटिक लोब्यूल से कनेक्ट करती हुई, अब भाई लीवर से इतनी सारी वेन थोड़ी ना बाहर आ रही है, लीवर की तो अपनी एक वेन है ना बेटा, ठीक है, तो वो सारी सेंट्रल वेन कनेक्ट करके जहां पे ब्लड देंगी उसको बोलेंगे हेपेटिक वेन, पूरा आगे जाके फॉर्म करेगी। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? और देख लो, बाइल कैनालिकुलस, हर एक हेपेटोसाइट से रिलीज होने वाली, फिर आपको पूरी एक बाइल कैनाल बनेगी, उससे बाइल का सिक्रेशन होगा, ठीक है, फिर आपको दो पोर्टल वेन्स दिख रही है, एक हेपेटिक आर्टरी जो अंदर ब्लड लेके आ रही है, एक हेपेटिक वेन जो बाहर ब्लड लेके जा रही है, दो प्लेट के बीच में साइनोसॉइड कैविटी है, साइनोसॉइड कैविटी की अपनी एक लाइनिंग होगी एंडोथेलियल सेल से बनी हुई, प्रोटेक्टिव सेल है कुफर सेल, एंड वो डील कर रही हैं, और यहाँ सारा का कलेक्शन जो जा रहा है वो सेंट्रल वेन्यूल में जा रहा है, और इसी तरीके से आगे जाते जाते पूरा एक लीवर से जो बाहर आएगी वेन वो रहेगी हेपेटिक वेन, बड़ी वेन। Sinusoid is lined by endothelial cell, Kupffer cell, in between endothelial cells some special macrophages जो phagocytosis कर सकती हैं। ब्लड पढ़ाएंगे तो थोड़ा बेटा वहां पे डिटेल में बात करेंगे, नाम कई बार आ चुका है मैक्रोफेज का। फैगोसाइटोसिस कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट करेंगी थोड़ा सा और भैया कोई एंटीबॉडी रिलीज करो इनको किल करो, ये कैसी हैं, पूरा का पूरा हल्क जैसी हैं, आ जाओ तुम हमारे लिए काम के नहीं हो, तुम्हारी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी और सारा अंदर कर देंगे, तो उस तरीके के नेचर की आपकी कुफर सेल्स प्रेजेंट है। एट द पेरीफेरी ऑफ लोब्यूल, ध्यान से, अब ये पॉइंट ध्यान है, फिर से एक कैनाल का नाम आ रहा है, एट द पेरीफेरी ऑफ लोब्यूल द बाइल कैनालिकुलाई एम्पटी इनटू हेरिंग्स कैनाल, ठीक है, पोर्टल के पास जब आ रहा है तो सारा का सारा जो आपका ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, ये हो गई बाइल डक्ट, बाइल डक्ट आपके बाहर की तरफ है, अभी आप समझो कि ये सारी जो सेल है इनसे सिक्रेशन हुआ, बाइल कैनाल खुलाई, फिर सबकी कैनाल मिलते मिलते एक बड़ी सी कैनाल बना रही है, उसको बोलेंगे कैनाल हेरिंग्स, कैनाल ऑफ हेरिंग्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, साइनोसाइड एंड कैनाल हेरिंग मतलब लार्जर पोर्शन, एक पोर्शन और आप आगे चलेंगे, कहाँ लिखा है कैनाल हेरिंग, देखो कैनाल हेरिंग, जो आप प्लेट बना रहे थे, इस तरीके से प्लेट बना रहे थे ना, उस तरीके से वहां पे क्या हो गया आपका कैनाल हेरिंग बने, मतलब सिंपल सी बात कि बाइल के स्टोरेज के लिए जो इंटरनल लॉब्यूल में लार्जर कैनाल है, दैट कैनाल इज कैनाल ऑफ हेरिंग। क्लियर? वो आगे जाके क्या बना देगी, बाइल डक्ट से मिल जाएगी, कैनाल ऑफ हेरिंग ओपन्स इनटू बाइल डक्ट, बाइल डक्ट पोर्टल ट्रायड का पार्ट हो गया, पोर्टल ट्रायड से बाहर आ गया वो,
इज इट क्लियर? ब्लड फ्लो पूछता है, ये भी नोट डाउन करना। ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी हो रही हैं। जो आप हेपेटिक आर्टरी बोल रहे हो जो लोब्यूल में आ रहा है, वो बेटा वो वाली आर्टरी नहीं है जो लीवर के अंदर एंटर की थी, उसकी भी बहुत सारी सब ब्रांचेस हो गई। पढ़ना जब तुम लोग मेडिकल में चले जाना, कहाँ पे क्या क्या उसका बाइफर्केशन होता जा रहा है, क्या क्या नेम है। तो हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, साइनोसाइड कैविटी, सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन, ये फ्लो है। ठीक है, समझो, हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आया, पोर्टल वेन, क्लियर? पोर्टल वेन मतलब कलेक्टिवली जो जितनी, देखो बेटा अभी वेन मैं तुम्हें पोर्टल वेन समझाना चाहूँ तो स्टमक से ब्लड आ रहा होगा, इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा होगा। ये सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? ये सबकी ब्लड निकलने वाली जो वेसल होगी, ब्लड वेसल, वो क्या होगी बेटा? वेन होगी। ठीक है, और मैंने बोला ये सब मिल रही हैं और जाके लीवर में ब्लड दे रही हैं, तो वो क्या हो गया? हेपेटिक पोर्टल वेन। मतलब यू कैन से इट हेपेटिक पोर्टल वेन, क्योंकि इनसे ब्लड इनसे आ रहा है, और यही पोर्टल वेन ब्लड को जब लेके जा रही है, पोर्टल वेन जब ब्लड को लेके एंट्री कर गई लीवर के अंदर बेटा, तो वो आर्टरी हो गई। जादू समझना, लीवर के अंदर यहाँ से लेके जा रही थी तो यहाँ वेन थी, पोर्टल के बाद वो आर्टरी हो गई। अब ये ब्लड लीवर में जा रहा है, ये लीवर के लिए आर्टरी है, लीवर से जो निकलेगा वो हेपेटिक वेन होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इस तरीके से ब्लड सप्लाई के टाइम ज्यादा इसको अच्छे से समझाएंगे तो समझ में आएगा। बस समझो बस। पोर्टल सिस्टम मतलब नीचे कलेक्शन किया। मैंने तुमसे बोला कि भाई सॉल्वी स्टाफ के सारे बच्चे आज आपस में एक जगह मिल लेना और वहां पे सब आपस में डिस्कस करके कुछ कलेक्ट करके एंड देन आगे ट्रांसपोर्ट कर देना। तो साल्वी स्टाफ के बच्चों के लिए वो उस एरिया के बच्चों के लिए वो एक पोर्टल सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे नेट वेट पे सुनते होगे कि ये पोर्टल सिस्टम खुला है, वो पोर्टल सिस्टम खुला, वही। तो ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, साइनोसाइड्स, देन सेंट्रल वेन में वो जो सेंटर में आप देख रहे हो हर हेपेटिक ग्लोब्यूल को, और उसके बाद अब हेपेटिक वेन बाहर, लीवर से बाहर, आउट, आउट फ्रॉम लीवर, इन, इन इनसे हो रहा है और बाहर आ रहा है हेपेटिक वेन से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो अपनी हेपेटिक आर्टरी होगी बेटा, फिर से सुना रही हूँ, फिर से सुन लो। कंफ्यूजन है पूछोगे तो है नहीं, तो भी मैडम बोलती रह रही है। एक तो लंग्स से जो सप्लाई आ रहा है लीवर का वो है, एक पोर्टल सिस्टम की वेन है, क्लियर? ये सब मिलके लीवर के अंदर ब्लड ले जा रही हैं, क्लियर? अब लीवर प्रोसेस कर रहा है ब्लड को, बाकी सबका वेस्ट को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है उसको हेपेटिक आर्टरी से, जो लंग्स से सप्लाई लेके आया था, मतलब हार्ट से सप्लाई लेके आया था, ऑक्सीजन मिला के हार्ट से सप्लाई लेके आ रहा था, ठीक। अब उस केस में जो लीवर से बाहर निकलेगी वो होगी हेपेटिक वेन। जो अंदर गई है उसमें दो टाइप की वेसल्स हो गई, एक तो पोर्टल सिस्टम की वेन, एक हेपेटिक आर्टरी जो हार्ट से उसके लिए सप्लाई लेके आई थी लंग से ऑक्सीजन मिला के। अभी क्लियर है? रो रहे हो क्या तुम लोग? बच्चा पार्टी मस्त है यार, ऑनलाइन में ना कोई दिखता है ना कुछ, खाली चिल्लाते रहो। रो रहे हो? क्लियर है? रोना नहीं ना आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये है, ये सिस्टम है, अभी समझो। हलवा पूड़ी खाने के लिए बैठे रहते हो खाली, बिना समझे मिल जाए। हेपेटिक आर्टरी आया, ठीक है, कहाँ से लेके ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से लेके आ गया। हेपेटिक वेन जो लीवर से बाहर ले गई ब्लड को, बाहर चला गया, आउट, क्लियर? वापस कहाँ जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा है? बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले जा रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब भूल जाओ, बैठ जाओ। हार्ट से बॉडी में आ रहा है, क्लियर? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो बार हार्ट में ब्लड जाता है। तो
हेपेटिक वेन ऑक्सीजन पुअर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। यहाँ से ब्लड गया, अब हार्ट में गया, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, हेपेटिक आर्टरी से यहाँ आ गया, प्लस यहीं पे जो रीनल रीनल आर्टरी रीनल वेन हो जाएगी, रीनल आर्टरी होगी, उसमें हिपेटिक वेन ने जो डिटॉक्सिफाई किया है, जो यूरिया वगैरह का फॉर्मेशन होता है और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा आपका मेटाबॉलिक वेस्ट वाला, उसको लेके वो चली जाएगी। ठीक है, तो हिपेटिक पोर्टल वेन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, प्लस अल्कोहल पीने वालों का अल्कोहल भी है इसमें, ड्रग्स लेने वालों का ड्रग्स भी है इसमें, न्यूट्रिएंट ही नहीं होता है, दैट्स व्हाई डिटॉक्सिफिकेशन होगा लीवर में। क्लियर? और क्या हो रहा है, बाइल डक्ट से बाइल आ रहा है। इतनी चीजें समझ में आ गई, यहीं पे कर रहे हैं हम एंड। बढ़िया से इसको पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ है तो पूछो। अगेन इन शॉर्ट, नोट डाउन द डक्ट एंड एंड द लेक्चर। राइट साइड से आई, राइट हेपेटिक डक्ट, सब इसको ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा रंगीन कम बनाना, लेकिन अपने को समझने के लिए सब बना लेना। अगर ऐसे बना के भी लिखे हो ना, लेफ्ट लीवर राइट लीवर, तो मैडम पूरा मार्क्स देंगी और सिलेक्शन होगा। जरूरत नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे बनाओ। टाइम बचाओ भैया, बहुत होमवर्क कर रहे हो तुम लोग वैसे ही। चलो, क्या बना, कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो बेटा जी, फिर से देखो, 1 2 टुगेदर फॉर्म 3, 3 + 4 टुगेदर फॉर्म 5, 5 + 6 टुगेदर फॉर्म 7। कोई कंफ्यूजन? सारी डक्ट एक जगह लिख डालना, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, टुगेदर दे फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट टुगेदर दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट प्लस मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन लिखा है इसका मतलब यहाँ छोटी छोटी डक्ट और है, अभी इंतजार कर रही है तुम्हारा पैंक्रियास पढ़ते हुए। टुगेदर दे फॉर्म कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, opens via sphincter of Oddi, ampullae, ampulla of Vater into duodenum। खत्म कहानी। अभी क्या इसमें आ रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, वो सब बाकी है, सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही चल रहा है। कहानी समझ में आ गई तो इतना चीज नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना, एमसीक्यू से रिलेटेड सॉल्व करना। पैंक्रियाज के भी एमसीक्यू आएंगे, तो कल तक लेक्चर जा रहा है आपका, पैंक्रियाज कल पढ़ लेना, आज तक यहाँ तक सॉल्व कर लेना। Right hepatic bile duct joins with left hepatic bile duct. Very good. They form common hepatic duct. Common hepatic duct joins with cystic duct to form of gallbladder, form common bile duct. Common bile duct joins with main pancreatic duct. Main लिख लेना या pancreatic लिखोगे तो भी चलेगा. Together form common hepatopancreatic duct, जिसका आगे का पोर्शन सॉलिन होगा, थोड़ा ब्रॉडर होगा, एम्पुला बोलेंगे उसको, एम्पुला वेटर की ओपनिंग ड्यूडेनम में होगी। यहाँ पे कहानी जाके खत्म हो गई। ठीक है, और इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि पैंक्रियाज का सिक्रेशन, लीवर का सिक्रेशन, दोनों कहाँ पहुंच गया है, ड्यूडेनम में। एम आई क्लियर विद दैट? सबको समझ में आ गया? कितना टाइम हो गया? भूख लग रही है मुझे, टाइम भी हो गया। चलो, सब समझ में आया? तेरा कौन कौन हो, नाम तो देख ले एक बार। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आते हैं, अभी 5 मिनट बाद मेरे में रुक जाओ रिकॉर्डिंग।